अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हमने क्लोरोफाइटा का नेक्स्ट जो मेंबर है आगे वॉलवॉक्स, आज उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले वॉलवॉक्स के इसके बारे में कुछ जनरल बातें कर लेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये जो डायग्राम आपको सामने नज़र आ रही है, ये वॉलवॉक्स की एक कॉलोनी आपको नज़र आ रही है। ठीक है, वॉलवॉक्स के बारे में सबसे पहली बात ही आपसे यही होगी कि वॉलवॉक्स जो है वो कभी भी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के तौर पे नहीं रहता, वो सेल्स आपस में मिलकर कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं और इस तरह की कॉलोनी जो है वो बनाते हैं। और ये जो कॉलोनी है ये आम आँख से भी आपको नज़र आ सकती है। इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो आपके पास पिन हेड के बराबर इसका साइज़ होता है, लेकिन आम आँख से आप इसको देख सकते हैं। तो किंगडम इसका प्लांटी है और डिवीजन क्लोरोफाइटा, क्लास इसकी है क्लोरोफेसी और ऑर्डर वोल्वोकेलीज है, फैमिली इसकी वोल्वोकेसी है और जीनस जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स की सबसे पहले बात करेंगे हम अकरेंस के बारे में। एलजी जितनी भी है, आपको पहले भी जिक्र इसके बारे में कर चुके हैं। जो अर्ली एलजी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे पानी के अंदर रहते हैं और कुछ जो एडवांस एलजी है वो टेरेस्ट्रियल हो चुकी है। तो इस मेंबर के बारे में अगर हम वॉलवॉक्स के बारे में बात करें तो ये एक कॉलोनी की फॉर्म में, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये कॉलोनी की फॉर्म में रहता है, तो ये कॉलोनियल अलगा है। और ये पानी, खड़ा हुआ पानी जो पूल्स का होता है या पॉन्ड्स का होता है, उनके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। और हमारे दुनिया के अंदर इसके तकरीबन 20 स्पीशीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अब सिंगल इसकी जो कॉलोनी है, जिस तरह पीछे हमने डायग्राम में भी देखा, वो हमें एक छोटी सी गेंद की, जिस तरह टेनिस बॉल होती है, इस तरह हमें नज़र आती है। और इसका साइज़ जो है वो 0.5 मिलीमीटर इन डायामीटर होता है। ठीक है जी। अब ये हमें आम तौर पर नज़र कब आता है, खड़ा हुआ पानी हो उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारे एरिया में ये जब बारिशों का सीज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बारिशों का पानी जब जमा हो जाता है या पॉन्ड के पानी के अंदर आपको कहीं पानी एक जगह खड़ा हुआ नज़र आए, तो आपको वहाँ ऊपर इस तरह की ग्रीनिश सी आपको ग्रीनिश सी ये चीज़ नज़र आएगी। तो ये ग्रीनिश चीज़ जो ये जो ग्रीनिश चीज़ है, ये एक्चुअली जो क्या है, यही वॉलवॉक्स की कॉलोनीज़ हैं और ये रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब हमने पहले भी इस बात का जिक्र कर लिया कि जो वॉलवॉक्स होता है वो एक कॉलोनी की फॉर्म में रहता है। और ये जो कॉलोनी होती है ये एक टेनिस बॉल की तरह, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, टेनिस बॉल की तरह होती है। और इस कॉलोनी को हम नाम देते हैं सिनोबियम। अब एक सिनोबियम होता क्या है? एक सिनोबियम से मुराद वॉलवॉक्स की वो कॉलोनी है जो कि एक स्फीयर की तरह है और अंदर से हॉलो है। और ये अंदर से हॉलो जो कॉलोनी है ये जिलेटिनस सब्सटेंस से फिल्ड होती है। सम टाइम ये हॉलो भी है, सम टाइम ये जिलेटिनस सब्सटेंस से फिल होती है। यानी कि इसके जो सारे के सारे सेल्स हैं ये सारे के सारे पेरिफेरी के ऊपर होते हैं। जिस तरह अगर आप एक टेनिस बॉल देखें, आपको ग्रीन कलर की वो नज़र आती है, तो उसके ऊपर जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है, वो जो ग्रीन सी शीट उसके ऊपर होती है, समझ लें कि वो वॉलवॉक्स की कॉलोनी है और अंदर से वो बिल्कुल हॉलो होती है। और वॉलवॉक्स की जो सिनोबियम होती है उसकी एक कंडीशन ये भी है कि उसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। ये डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होते हैं। ये मिनिमम इनकी तादाद 500 है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो इनकी अभी तक रिपोर्ट की गई है वो है तकरीबन 60,000। इसके बाद अगर हम बात करें, कॉलोनी ज़ाहिर है एक सेल से ही मिलकर बनती है। तो अगर हम सेल्स की बात करें वॉलवॉक्स के, तो हमने पीछे इसका जो मेंबर पढ़ा क्लोरोफाइटा का क्लेमेडोमोनास, ये बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं। ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं, या आप कह सकते हैं जिस तरह पियर शेप होते हैं, बिल्कुल इनकी शक्ल वैसी होती है। इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो जिस तरह हमने पीछे पढ़ा क्लेमेडोमोनास के अंदर, इसके अंदर भी कप शेप्ड होते हैं और एक या एक से ज़्यादा जो पायरिनॉइड हैं इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और आई स्पॉट भी एक सेल के अंदर एक ही होता है। इसके अलावा 2 से लेकर 6 जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैं वो एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ज़्यादातर 2 ही होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में 2 से ज़्यादा भी देखे गए हैं। और हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये बिल्कुल एक टेनिस बॉल की तरह डायग्राम है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कॉलोनी है और ये एक ऐसी कॉलोनी है जो अपनी आगे रिप्रोडक्शन स्टेज पर है। और ये देखें, इसके अंदर छोटी छोटी हमें कॉलोनीज़ मज़ीद नज़र आ रही हैं। इनको डॉटर सिनोबिया का नाम दिया जाता है। ये आगे हम जाके रिप्रोडक्शन में डिटेल में देखते हैं। ओके जी, इसके बाद बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर में मज़ीद। तो हमने जिस तरह बात की कि ये सेल्स आपस में मिलकर कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, तो यहाँ पर देखें
ये आपको सेल्स यहाँ पर जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। तो ये एक्चुअली आपको सेल्स आपस में जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो ये सारे जो सेल्स हैं ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड कब बनते हैं? जब ये सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, ये तभी बन जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड नहीं भी देखे गए, ये एब्सेंट भी होते हैं। अब ये जो सिनोबियम होती है ये आम तौर पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये सम टाइम हॉलो होता है, सम टाइम जिलेटिनस मटेरियल से या वाटर से ये अंदर से फिल्ड होता है। डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर ये डिफरेंट है। अब इसके अंदर हम देखें एक कॉलोनी है तो उसके दो रीजन्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर रीजन, एक होता है पोस्टीरियर रीजन। तो इस सेल के जो एंटीरियर रीजन है उसके अंदर आई स्पॉट जो पोस्टीरियर रीजन है उससे ज़्यादा है। आमतौर पर हमने पीछे क्लेमाइडोमोनास के अंदर भी देखा, जो आई स्पॉट है वो उसके एंटीरियर रीजन के अंदर होते हैं। तो ये कॉलोनी की फॉर्म में है, तो कॉलोनी के अंदर जो आई स्पॉट है उनकी तादाद जो पोस्टीरियर रीजन है उससे ज़्यादा है, ठीक है। उनकी जो आई स्पॉट्स हैं वो साइज़ में बड़े हैं। इसके बाद हम बात करें इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स की, तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट फीचर है प्लांट बॉडी जो उसकी होती है ये होती है सिनोबियम। सिनोबियम क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। और एक सिनोबियम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बाईफ्लैजिलेटेड पीयर शेप सेल्स होते हैं। हर जो इंडिविजुअल सेल है उसके अंदर 2 फ्लैजेला हैं और एक सेल की जो शक्ल है वो पीयर या नाशपाती की तरह होती है। उसके बाद सेल्स जो हैं वो हमने पढ़ लिया कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के ज़रिए आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब जब सिनोबियम या अगर प्लूरल बात करें सिनोबिया, ये जब यंग होते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इनके अंदर वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, क्योंकि यंग जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा होता, ठीक है। अब इनके जो सेल्स होंगे यंग जो होते हैं वो कंसर्न किसके के साथ ही होते हैं, उन्हें मूवमेंट करनी होती है और खुराक जो है वो तैयार करनी होती है। अब जो ओल्डर सिनोबियम है वो उसमें ना सिर्फ वेजिटेटिव सेल होते हैं बल्कि उनके अंदर डॉटर सिनोबिया भी मौजूद होते हैं। ये अगर डॉटर सिनोबिया में बात कर रहा हूँ ये बात हो रही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आएँ तो एंथीरोजॉइड या सिनोबिया सेक्सुअल में भी बन सकते हैं, सेक्सुअल दोनों में आगे दोनों तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आएँ तो एंथीरोजॉइड मदर सेल और ओवम मदर सेल ये दोनों मौजूद हो सकते हैं, यानी कि वो रिप्रोडक्शन की स्टेज पर है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो गैमस है, जो स्पर्म्स हैं वो एग नॉन मोटाइल होता है, साइज़ में बड़ा होता है, स्पर्म नॉन मोटाइल होता है, साइज़ में छोटा होता है और वो मूव करके जाता है अपने फीमेल के पास। और ये सिनोबिया जो होते हैं उनमें मोनेशियस भी हैं और डायशियस दोनों कंडीशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब फीमेल गैमीट जो होते हैं वो साइज़ में लार्ज होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और एक सेल के अंदर एक ही ओगोनियम बनता है। मेल जो है उनकी तादाद ज़्यादा होती है, फीमेल के एक सेल के अंदर एक ही जो एग है वो बनता है। अब मेल गैमीट या जो स्पर्म होते हैं वो दिखने में स्पिंडल शेप्ड होते हैं और नैरो विद पेयर ऑफ एपिकल सिलिया, उनके जो हेड होता है वहाँ पर फ्लैजेला टाइप जो सिलिया टाइप स्ट्रक्चर हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि उनकी मूवमेंट में आके फीमेल के पास जाने में उनकी मदद करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में क्या बनेगा, एग और स्पर्म जब आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट आगे जो जर्मिनेशन करता है वो नई सिनोबियम जो है वो डायरेक्टली भी बना सकता है या बाईफ्लैजिलेटेड जो स्पोर में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो बाद में मियोसिस करके आगे फर्दर जो है वो जर्मिनेशन का प्रोसेस करता है। अच्छा जी, बात करते हैं अब रिप्रोडक्शन की। तो जो वॉल्वॉक्स है इसमें प्रीवियस जो एलजी हैं उनकी तरह सेक्सुअल और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब एक बात इसमें आपने याद रखनी है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब करता है जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, लेकिन जब कंडीशंस हो जाती हैं अनफेवरेबल तो उस वक्त ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यानी कि जब समर का एंड होने वाला होता है, पानी की शॉर्टेज होने वाली होती है, उस वक्त ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। और जब सीज़न पीक पे होता है यानी कि गर्मी होती है, पानी अबंडेंट होता है, तो उस वक्त क्या करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिस तरह हमने पहले बात किया कि कॉलोनी के 2 एंड होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो इसका जो पोस्टीरियर साइड होती है कॉलोनी की, उस सिनोबियम का एक सेल जो है वो बाकी सेल्स की निस्बत बड़ा हो जाता है। यहाँ पर डायग्राम में अगर आप देखें तो ये सेल 1 है, ये दूसरा है,
ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ये देखिए साइज़ में छोटे हैं, लेकिन एक सेल इनमें से साइज़ में बड़ा हो गया है। ये कितना बड़ा हो सकता है? ये तकरीबन 10 गुना बाकी सेल्स से ये साइज़ में बड़ा हो जाता है। और रिप्रोडक्शन जब भी ये एल्गी करती है, सबसे पहला काम क्या करती है? ये फ्लैजेला को विथड्रॉ कर देती है, जिस तरह हमने क्लेमाइडोमोनास के अंदर पढ़ा। ठीक है जी। तो फ्लैजेला इसका देखें यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये जो सेल है ये कॉलोनी के जो अंदर वो जो स्फीयर है उसके अंदर धंस जाएगा, अंदर की जानिब चला जाएगा। ठीक है। अब ये जो सेल है जो बाकी सेल से डिफरेंट है, इस सेल को हम नाम देते हैं जी गोनिडिया। इस सेल का नाम है गोनिडिया, या इस सेल को कहते हैं पार्थिनोगोनिडिया, या इस सेल का एक और नाम भी है जिसको कहते हैं ऑटोकॉलोनी इनिशियल। ठीक है जी। अब ये गोनिडिया जो है ये बाकी सेल्स से सेपरेट हो चुका है, अपने साइज़ के हवाले से, अपनी शेप के हवाले से ये बाकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका है। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं, इसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब डॉटर कॉलोनी बनती कैसे, हम बेसिकली ये बात कर रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में डॉटर कॉलोनी कैसे बनती है। अब जो गोनिडियम है, ये जो एक सेल है जो कि सेपरेट हो चुका है, इसमें अब ये जो अंदर इसके मौजूद सेल है इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, और ये डिवीजन तकरीबन होती है जी 15 टाइम, और इसके रिज़ल्ट में तकरीबन 3200 सेल्स जो हैं वो नए प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है। यानी कि इस स्टेज से ये इस स्टेज में आ जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखें एक सेल है और यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ सेल यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। एक सेल से स्टार्ट किया और तकरीबन 3200 सेल्स जो हैं वो इसने डेवलप किए माइटोसिस के ज़रिए। ठीक है। लेकिन ये सारा होता कैसे है? ये डायरेक्टली नहीं हो जाता, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो गोनिडियम होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल देखें यहाँ पर 20, यहाँ पर एक सेल था, ये देखें दरमियान में लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुई। अब एक सेल था वो 2 में कन्वर्ट हो गया। इस तरह फिर क्या होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन थी उसके राइट एंगल पे डिवीजन आई। यहाँ पर देखें जो एक सेल जो 2 सेल थे वो किस में तकसीम हो गए? 4 में। और ये डिवीजन इस तरह आगे चलती जाएगी और ये सेल पहुँच जाएगा 8 सेल स्टेज पर। यहाँ पर ये 4 सेल स्टेज है। ठीक है। और यहाँ सॉरी यही आपको डी में जो नज़र आ रही है ये 8 सेल स्टेज है, 4 ऊपर हैं और 4 इसके नीचे हैं, और दरमियान में ये छोटी सी ओपनिंग, यहाँ पर छोटी सी ओपनिंग जो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है ये यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। अब क्या होगा, ये कॉलोनी आगे मज़ीद थोड़ी मॉडिफिकेशन की तरफ जाएगी। ठीक है जी। तो अब 8 सेल स्टेज पर, यानी कि इस स्टेज पर ये जो हमारे पास सेल्स वजूद में आ चुके हैं, इसको हम कहते हैं प्लाकिया स्टेज। ठीक है। या क्रूसिएट प्लेट। ठीक है जी। इसके बाद इसके अंदर फर्दर डिवीजन स्टार्ट होंगी तो 8 सेल आगे मज़ीद 16 सेल्स में तकसीम हो जाएंगे। यहाँ पर आगे ये मज़ीद डिवीजन जो है वो चलती जाएगी, और कब तक चलती जाएगी? जब तक ये एक डेफिनेट नंबर ऑफ सेल्स जो कि हर स्पीशी के लिए मखसूस है उसको अचीव नहीं कर लेते, और ये कॉलोनी कुछ इस तरह की शक्ल इसके सेल के अंदर इख्तियार कर लेगी। ये सेल्स इस तरह से हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पर ये इनका एंटीरियर एंड ये इस तरफ है कॉलोनी, ये इसका एंटीरियर एंड है सेल्स का, और ये सेल्स का क्या है? इस तरफ सेल्स का पोस्टीरियर एंड है। ठीक है। अब देखिए दरमियान में ये सुराख मौजूद है, ये सेल्स डिवाइड हुए हैं लेकिन दरमियान में उन्होंने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है। इस गैप को हम नाम देते हैं फियलोपोर। ठीक है। ये दरमियान में जो गैप है इसको फियलोपोर का नाम दिया जाता है। अब सेल्स की डिवीजन जिस तरह मैंने पहले बात की कि स्टार्ट रहती है, एक डेफिनेट नंबर ऑफ सेल जो अचीव करना होता है वो हमने अचीव कर लिया। ठीक है जी। नॉर्मल पैटर्न इसी तरह से होता है डिवीजन का। अब आगे हम बात करते हैं सेल कॉलोनी की इन्वर्जन के बारे में। अब कॉलोनी ने इन्वर्जन करनी है। इन्वर्जन अब क्या होती है? देखें जी, हमने पहले यहाँ तक बात कर ली है कि सेल्स ने ये स्पेसिफिक नंबर जो है ये अटेन कर लिया है। ठीक है। और दरमियान में यहाँ छोटा सा सुराख मौजूद है। ठीक है। अब इस छोटे से सुराख को, जिसको हमने फियलोपोर का नाम दिया है, इस फियलोपोर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर एक छोटा सा रीजन जो है वो अपीयर होगा, और इसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन। ठीक है। अब कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन यहाँ पर बनेगा, और ये रीजन क्या करेगा? इस कॉलोनी को, इस सारे सेल्स को इन्वर्ट करेगा। इन्वर्ट किस तरह से करेगा कि यहाँ पर देखें ये जगह जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करेगी और इस होल से बाहर निकल आएगी। ये अब क्या हो रहा है
इसी को इन्वर्जन कहते हैं। ये हम घर में भी करते हैं। आप देखिए, हम बाज़ार से शॉपर में कोई चीज़ लेकर आए हैं, ठीक है। अब वो शॉपर अंदर से जिसमें हम कोई चीज़ लेकर आए हैं वो समझे गंदा हो गया है। अब हमने अगर उस शॉपर को इस्तेमाल करना होता है तो हमारे घर में जो हमारी अम्मी हैं वो क्या करती है, उस शॉपर को इन्वर्ट कर देती हैं, उस शॉपर को उल्टा कर देती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह होगा कि ये यहाँ से ये सेल्स निकलेंगे और बाहर की तरफ हो जाएंगे। अब ये सेल्स इन्वर्ट हुए हैं, तो इन्वर्जन के रिज़ल्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर देखें ये एंटीरियर एंड यहाँ पर है स्फीयर के अंदर वाली साइड पर, और यहाँ पर देखें तो ये एंटीरियर एंड कहाँ पर है, ये बाहर की जानिब हो गया। यानी कि सेल्स का जो फेस अंदर की जानिब था वो बाहर हो गया और जो बाहर था वो अंदर हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये पोजीशन जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर पोजीशन सेल्स की चेंज हो चुकी है। और जो आपका फियलोपोर था वो पहले कहाँ पर था, वो यहाँ पर इस जगह पर था, ऊपर था। यहाँ पर देखिए ऊपर था, यहाँ पर भी ऊपर था, लेकिन इन्वर्जन के बाद वो कहाँ आ गया, वो यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है। और इसके बाद जो फ्लैजेला हैं वो भी दोबारा रिटेन हो जाएंगे। यहाँ पर शेड कर दिए गए थे स्टेज पर स्टार्ट में, यहाँ पर वो हैं दोबारा रिटेन कर लिए जाएंगे, ठीक है। और ये डॉटर कॉलोनी बन जाएगी। और ये जो फियलोपोर है ये भी आहिस्ता आहिस्ता बाद में दोबारा बंद करके एक नॉर्मल जो कॉलोनी होती है, बिल्कुल नॉर्मल जो रिंग की फॉर्म में होती है, उसी तरह दोबारा जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है जी। ये होती है इन्वर्जन। इसके बाद हम बात करते हैं जी, बहुत सारी कॉलोनी जो हैं वो इस तरह डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। अब एक सिनोबियम के अंदर बहुत सारी कॉलोनी जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। अब यहाँ पर आगे दो, और जिस सेल्स के अंदर वो डेवलप हुई हैं उसको हम नाम देते हैं मदर सिनोबियम। अब ये अंदर रह भी सकती हैं, कुछ स्पीशीज़ में ये अंदर रहती हैं कुछ जनरेशन्स तक, और कुछ में ये फ़ौरन ही सेपरेट हो जाती हैं। तो ये दोनों केस एग्जिस्ट करते हैं, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ये एसेक्सुअल से थोड़ी सी डेवलपमेंट के लिहाज से मिलती जुलती है, कुछ बातें इनमें आपस में कंबाइन है। अब वॉल्वॉक्स जो है ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन कब करता है, हमने पीछे बात की कि जब कंडीशंस हो जाती हैं अनफेवरेबल, यानी कि एंड ऑफ ग्रोइंग सीज़न, लेट समर में जब पानी जो है वो कम होता है, बारिश वगैरह नहीं होती, सर्दियाँ आ जाती हैं, तो उसमें ये करता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी होती है, वो गैमस होती है, ये भी बात हमने डिस्कस कर ली। और कुछ स्पीशीज़ मोनेशियस हैं और कुछ स्पीशीज़ डायशियस हैं, ये सारी बातें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। अब जो मोस्ट ऑफ मोनेशियस स्पीशीज़ हैं ये प्रोटेंड्रस हैं। प्रोटेंड्रस से मुराद होता है कि कुछ जो प्लांट मोनेशियस होते हैं उनमें जो मेल पोर्शन होता है प्लांट का वो फीमेल से पहले मैच्योर हो जाता है, यानी कि जो स्पर्म्स हैं या एंथीरोजॉइड्स हैं वो ओवम के डेवलप होने से पहले मैच्योर हो चुके होंगे, ठीक है जी। और इनके अंदर भी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको गैमेटेंजिया का नाम दिया जाता है। मेल गैमेटेंजिया को हम एंथ्रीडिया कहते हैं और फीमेल को हम वोगोनिया कहते हैं। ये तमाम स्पीशीज़ के अंदर यही बात चलेगी, ओके जी। इसके बाद हम अब इस प्रोसेस पे आते हैं जो कि एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट, यानी कि मेल पोर्शन जो है वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। अब डेवलपमेंट किस तरह से होती है, वही बात है कि जो आपकी कॉलोनी होती है उसका जो पोस्टीरियर रीजन होता है, जिस तरह हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि एक सेल साइज़ में लार्ज हो जाता है, यहाँ पर भी वैसा ही है। लेकिन अब इस सेल को यहाँ पर ये जो डेवलप हो रहा है इसको हम यहाँ पर नाम देंगे एंथ्रीडियल इनिशियल, ठीक है। ये बाकी सेल से गोनिडियम की तरह ही ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये ए फ्लैजिलेटेड हो जाएगा, लार्ज इन साइज़ हो जाएगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा और न्यूक्लियस इसके अंदर एक ही है। अब ये जो एक सेल यहाँ पर मौजूद है न्यूक्लियस इसके अंदर एक ही है, इसके अंदर डिवीजन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब कितनी डिवीजन्स होंगी, ये डिवीजन होती है जी तकरीबन 64 to 128 सेल्स बनते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में 16 to 512 भी रिपोर्ट किए गए हैं। डिपेंड करता है स्पीशीज़ के, ये स्पीशीज़ के अंदर ये चीज़ वेरी करती है, ठीक है। अब इनके अंदर भी बाद में देखें यहाँ पर इन्वर्जन यहाँ पर हुई है, यहाँ पर सेम प्रोसेस है जिस तरह गोनिडियम डेवलप होता है, यहाँ पर भी क्या हुआ, ये इन्वर्जन हुई और एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो डेवलप हो गए। अब ये जो सेल्स डिवाइड होकर एंथीरोजॉइड डेवलप हो गए हैं ये किस तरह के हैं, यूनिसेलुलर, इलोंगेटेड, फ्यूजीफॉर्म, नेकेड और बाईफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड, ये इनके सारे के सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये रिलीज़ भी कर दिए जाते हैं,
कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये रिलीज़ किए जाते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में, और कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये रिलीज़ किए जाते हैं इंडिविजुअली। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल पोर्शन की डेवलपमेंट की, जिसको हम ओगोनियम का नाम देते हैं। ये भी वैसे ही हो रहा है कि पोस्टीरियर रीजन में एक सेल जो है वो साइज़ में इनलार्ज हो जाता है, अपना फ्लैजेला जो है वो विड्रॉ कर देता है, साइज़ में बड़ा होकर फ्लास्क शेप ओगोनियम के तौर पर एक्ट करता है। इंटायर प्रोटोप्लास्ट जो है वो किसी तरह की डिवीजन नहीं करता। ठीक है, कोई सेल डिवीजन इसमें नहीं होती, बल्कि वही जो एक ही सेल है वही फीमेल, वो जो एग है वो फीमेल गैमेटोफाइट के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि एग एक ही होता है, स्पर्म हमेशा ज़्यादा होते हैं। अब जो एग होता है या जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो स्फेरिकल इन शेप होता है, उसके बाद यूनिन्यूक्लिएट और नॉन फ्लैजिलेटेड, ग्रीन इन कलर एंड हैज़ पेरिटल क्लोरोप्लास्ट। ये पेरिटल क्लोरोप्लास्ट से मुराद है सैक लाइक क्लोरोप्लास्ट। ये क्लेमेडोमोनास में भी हमने इसके बारे में जिक्र किया है। इसके अंदर पायरिनॉइड्स की तादाद ज़्यादा होगी और लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड होगा, क्योंकि सारी डेवलपमेंट जो है इसने करवानी है। रिजर्व फूड जो फीमेल्स हैं उनके पास रिजर्व फूड मौजूद होता है। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। अब होगा क्या, मैचुरेशन दोनों की होगी, एंथीरोजॉइड्स की भी और जो फीमेल पोर्शन था उसकी भी। एंथीरोजॉइड्स क्या करते हैं, ये एंथ्रीडियम से रिलीज़ कर दिए जाते हैं, जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि ये सिंगली भी रिलीज़ होते हैं और मैस की फॉर्म में यानी क्लस्टर की फॉर्म में भी रिलीज़ हो सकते हैं, और ये मूव करते हैं टुवर्ड्स द फीमेल। और इन्हें कैसे पता चलता है कि हमने किस तरफ जाना है, कीमोटैक्टिक स्टिमुलेशन जो कि ओगोनियम प्रोड्यूस करती है, केमिकल्स रिलीज़ करती है, उस केमिकल को सेंस करते हुए जो स्पर्म्स हैं उस जानिब मूव करते हैं। अब कुछ जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो एग के अंदर ओगोनियल वाल को तोड़ते हुए इंटर हो जाते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इनके अंदर मौजूद होते हैं और वो इंटर हो जाते हैं। सब बहुत सारे इंटर होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन जिस तरह ह्यूमंस के केस में भी होता है कि स्पर्म्स इंटर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फर्टिलाइज सिर्फ एक स्पर्म कर सकता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट डेवलपमेंट के बाद क्या करेगा, अपने गिर्द थिक वाल बना लेगा और अपने अंदर हिमेटोक्रोम को जमा करेगा, जिसके बाद इसका जो जाइगोट होगा उसका कलर रेड हो जाएगा। अब जाइगोट दो तरह के होते हैं, ये उनकी कुछ की वाल स्मूथ होती है, ठीक है, कुछ फैमिली के अंदर वो स्मूथ है और कुछ के अंदर वो स्पाइनी भी होता है। अब जाइगोट जो है वो लिबरेट हो जाता है बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मदर वाल एंड रिमेन डॉर्मेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, सर्दियों का सारा पीरियड वो डॉर्मेंट कंडीशन में ही गुजारेगा। ठीक है जी। उसके बाद जो जर्मिनेशन है जाइगोट की किस तरह से होगी, जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न होंगी जाइगोट जर्मिनेट करेगा। लेकिन जाइगोट किस तरह जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन से पहले वो जो जाइगोट या जिसको जाइगोस्पोर भी कहते हैं वो डिप्लॉयड है। ठीक है जी, उसका जाइगोट डिप्लॉयड है और क्या होगा, वो जाइगोट जो या जाइगोस्पोर है वो मियोटिक डिवीजन करेगा और 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा और वो आगे जब 4 हैप्लॉइड सेल्स आगे मल्टीपल सेल्स प्रोड्यूस करेंगे वाया माइटोसिस, ठीक है, और वो एक कॉलोनी की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेंगे। इस तरह से जिस तरह आप देखें यहाँ पर जाइगोट है, यहाँ पर ये 2 सेल स्टेज पर है, फिर ये 4 सेल स्टेज पर आएगा यहाँ पर, ठीक है, और इस तरह से ये जब ये 4 सेल्स आगे माइटोसिस के ज़रिए बहुत सारे एम्ब्रियो तैयार कर लेंगे और ये फिर एक कॉलोनी की फॉर्म बन जाएगी और ये कॉलोनी की फॉर्म बन के एक डॉटर कॉलोनी के तौर पर रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन की गई है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन की गई है। ठीक है जी। और ये इसका जो साइकिल है इसमें यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी ये भी हैप्लॉइड कंडीशन है, यहाँ पर भी हैप्लॉइड कंडीशन है, ओनली जाइगोट ये डिप्लॉइड कंडीशन है। तो इस तरह का जो लाइफ साइकिल होता है उसको हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इसके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।